हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ये एपी का है और लास्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है सीरीज़ 1 में। वैसे तो एपी पे आपकी काफ़ी मास्टरी हो चुकी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में एक हिडन ट्रिक है जो फर्स्ट ग्लांस में नहीं दिखाई देगी और उसमें ही मार्क्स चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि ऐसी कोई गलती हमसे ना हो। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केस स्टडीज़ के वीडियो सॉल्यूशंस लगातार पहुंच सकें और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी प्रॉपरली कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. So question reads like this. In an AP of 40 terms, the sum of first 9 terms is 153 and sum of last 6 terms is 687. तो एक AP है जिसमें 40 टर्म्स हैं और पहले 9 टर्म्स का जो सम है वो 153 है और लास्ट के जो 6 टर्म्स हैं उनका सम 687 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? डिटरमिन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। हमें पहला टर्म और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है डी वो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी। तो जितने भी 40 टर्म्स हैं उन सबका सम क्या होगा ये भी हमें कैलकुलेट करना है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसको वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए और फिर वीडियो ऑन करके चेक करना कि आपका और मेरा आंसर सेम आया या नहीं। कमेंट में भी मुझको बताना। हम अप्रोच क्या रखेंगे इसमें कि हम पहले जो फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ एपी निकालने का एन टर्म्स का वो हम लगाएंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन से रिलेशन निकलेगा, उनको सॉल्व करेंगे। यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का सक्सेस मंत्र। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों देखो, अब हमारी जो एपी है मान लेते हैं उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन, एन टर्म्स का सम इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हम निकालते हैं S9 यानी सम ऑफ 9 टर्म्स। वो हमें दिया हुआ है 153। सो 153 इज इक्वल टू n बाई टू, एन की वैल्यू 9 इंटू टू ए हमें पता नहीं है, प्लस n इज इक्वल टू 9 अगेन, 9 माइनस वन इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी गेट 306 इज इक्वल टू 9 इंटू टू ए प्लस 9 माइनस वन हो गया 8, सो प्लस 8d। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, सो वी गेट 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 8d और a प्लस 4d इज इक्वल टू 17। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम इसको पार्क कर लेते हैं एज इक्वेशन 1 और हमें अगर दूसरी कंडीशन मिलेगी तो हम उसको उसमें पुटअप करके सिंप्लीफाई करके a और d की वैल्यू को निकालेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है सम निकालने का और हमें दिया हुआ है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। अब देखो बच्चों ध्यान से, हमारा जो फॉर्मूला होता है S9 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फर्स्ट एन टर्म्स का होता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है लास्ट 6 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे? लास्ट 6 टर्म्स को फर्स्ट टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लास्ट 6 टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट 40 टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट 34 टर्म्स का सम। ठीक है ना? तो जो बचे हुए होंगे वो लास्ट 6 टर्म्स ही होंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है, अगर हम उस फॉर्मूला बेस्ड में आगे वैल्यू रख के पुटअप करके आगे बढ़ सकते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और नाउ दिस इज इक्वल टू 687। तो इससे हमारा क्या बन गया? S40 हमें निकालना है, उसमें से S34 को माइनस कर दें तो हमारा 687 रख देंगे। ये हमारी कंडीशन बन जाती है। तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो S40 निकालने के लिए n इज इक्वल टू 40 रख दो फॉर्मूले में। तो क्या बन गया? 40 बाई टू इंटू टू ए प्लस n की वैल्यू 40, तो 40 माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा S40 की वैल्यू। इसी तरह से S34 निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 34 रख दो, तो 34 बाई टू इंटू टू ए प्लस 34 माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा LHS और RHS में हमारा हो गया 687। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं LHS को। तो 40 बाई टू हमारा बन गया 20, तो 20 इंटू टू ए प्लस 40 माइनस वन इंटू डी माइनस 17, 34 बाई टू क्या बन गया? 17 इंटू टू ए प्लस 33 इंटू डी इज इक्वल टू 687। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया LHS को, तो हमारा बना 40a प्लस 780d। जो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू टू 40a प्लस 20 इंटू 39 780 इंटू डी, ये बन गया।
-17 इंटू 2a क्या हो गया -34a, एंड -17 33 क्या हो गया -561d इज इक्वल टू 687। अब इसमें देखो a को फर्दर सिंप्लीफाई कर लो और d को अलग ले लो, तो हमारा क्या निकला 6a प्लस 219d इज इक्वल टू 687। ये हमारा अगर आप देखो ध्यान से तो 3 हमारा कॉमन मल्टीपल निकल रहा है, तो इससे हमारी इक्वेशन बन गई 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 29। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इसको पार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई बच्चों, एक तो बनी थी a प्लस 4d इज इक्वल टू 17 और दूसरी बन गई 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमें a को जो छोटी वैल्यू है जल्दी नलीफाई कर सकते हैं, वो हमारा a है, और d में काफी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 73 का मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हम a को मल्टीप्लाई करके नलीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे, a फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या बनता है 2 इंटू ए प्लस 4d माइनस 2a प्लस 73d इक्वल टू 2 इंटू 17 माइनस 229। इसको ओपन करेंगे लेफ्ट साइड को, तो क्या बनेगा 2a प्लस 8d माइनस 2a माइनस 73d। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सारे जो टर्म्स निकलेंगे उनमें माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू 34 माइनस 229। तो ये 2a कैंसिल हो गए, 8d माइनस 73d क्या हो गया माइनस 65d, और 34 माइनस 229 क्या हो गया माइनस 195। अब ये d इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, क्योंकि 65 का मल्टीपल है 195। ठीक है, तो माइनस 65 का भी मल्टीपल होगा माइनस 195, d इज इक्वल टू आ गया 3। अब यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू निकल चुकी है, तो a की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 17, उसको हम a के टर्म्स में लिख लें तो क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू 17 माइनस 4d, और d की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट कर ली 3, तो हमारा ये क्या हो गया 17 माइनस 4 इंटू 3 और 17 माइनस 12 और a इज इक्वल टू 5, दैट बिकम्स आवर फर्स्ट टर्म। सो आवर फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा अब सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया तो इसको लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लेना, ताकि उनको भी ये सही सोल्यूशन मिल सके। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे आपको जब भी हमारे कोई भी नए वीडियो सोल्यूशन आ रहे हैं और केस स्टडी के सोल्यूशन आ रहे हैं वो आपको रेगुलर मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी। अब ऑल द टर्म्स हैं, ऑल टर्म्स कितने दिए हुए हैं हमें 40, अब पूरे 40 यानी 40 टर्म्स का हमें सम निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम n इज इक्वल टू 40 रख देंगे, a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5 और d की वैल्यू हमने निकाली है अभी 3, तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये। तो इसको फटाफट रखते हैं, तो s 40 which is the sum of 40 terms is equal to 40 by 2 into 5 जो a की वैल्यू है, प्लस 40 माइनस 1 क्योंकि n इज इक्वल टू 40 है, और d इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई किया तो 20 इंटू 10 प्लस 39 इंटू 3 एंड दैट बिकम्स 20 इंटू 10 प्लस 117, दैट बिकम्स 20 इंटू 127 और 2540। So the sum of all 40 terms is 2540. That becomes our answer. ठीक लगा, कोई डाउट तो नहीं। अगर मेरी स्पीड फास्ट लगी हो तो वीडियो को रोल बैक कर लेना और फिर से सुन लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखना, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद द आंसर। समरी कर लेते हैं। पहले हम इक्वेशन निकालेंगे फर्स्ट 9 टर्म्स की S9 के लिए, फिर हम लास्ट 6 टर्म्स का निकालना था तो हम उसकी जगह पे S40 माइनस S34 कैलकुलेट कर लेंगे, यानी फर्स्ट 40 टर्म्स का सम और उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट 34 टर्म्स का सम, तो हमारे लास्ट 6 टर्म्स का सम निकल आएगा। उससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, उन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, देन वी गेट a इज इक्वल टू 5 विच इज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, और इन वैल्यूज को रख के हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच इज 40 टर्म्स ऑफ द AP, दैट कम्स s इज इक्वल टू 2540। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका आप हमारी वेबसाइट saplingacademy.in पे जाए, वहां पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे कि आप पूरा तरीका सीख सकते हैं और बोर्ड में एक भी मार्क आपका नहीं जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको महारत हासिल करनी है, हमने इस टाइप के और भी PYQs लिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ली हुई हैं, केस स्टडीज ली हुई हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके वीडियो सॉल्यूशन भी उसमें एम्बेडेड है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके ऊपर और मास्टरी करनी है, तो बिल्कुल जाकर के इसको बिल्कुल
खा पी जाओ, खत्म कर दो इस टॉपिक को, इसके ऊपर पूरी मास्टरी कर लो। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना लो अपने अंदर। और कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, मुझे कमेंट में लिख देना। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको बॉदर कर रहा हो, वो क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट में लिख देना। हम उसके ऊपर भी एक आपको सॉल्यूशन डिजाइन करके आपको सबमिट करेंगे। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल। जल्दी मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ। बाय स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.